नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कर्क राशि वाले जातकों का। दोस्तों, जुलाई के अंतिम हफ्ते में दो महत्वपूर्ण गोचर होंगे। शुक्र देव का गोचर होगा और मंगल देव का गोचर होगा। 26 जुलाई को शुक्र देव गोचर करेंगे। शुक्र देव लगभग 1 महीने के बाद वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में चले जाएंगे और ठीक उसके 2 दिन के बाद यानी 28 जुलाई को मंगल का गोचर होगा। मंगल का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है कर्क राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि मंगल जो है वो आपकी राशि में योग कारक ग्रह है। मंगल आपके 5वें भाव के स्वामी है और मंगल आपके 10वें भाव के भी स्वामी है। दो महत्वपूर्ण भाव, एक केंद्र भाव और एक त्रिकोण के भाव के स्वामी है मंगल देव। तो मंगल देव की स्थिति पर और मंगल देव के गोचर से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। मंगल और केतु की युति बनी हुई है अभी आपके दूसरे भाव में, जिस वजह से अंगारक योग भी बना हुआ था और काल सर्प योग भी बना हुआ था। ये योग खत्म हो जाएगा जैसे ही मंगल का गोचर होगा। मंगल सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में यानी कि आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपके जीवन की बहुत सारी कठिनाइयां जो हैं वो मंगल के इस गोचर के बाद समाप्त हो सकती हैं। सबसे पहले बात करें कि शुक्र के गोचर से आपको क्या परिणाम मिलेंगे। शुक्र आपकी राशि में 4थे भाव के स्वामी है और आपके 11वें भाव के स्वामी है। ये दोनों ही भाव अच्छे माने जाते हैं किसी भी कुंडली में, और शुक्र अभी आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, यानी आय भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी आपके व्यय भाव में चले जाएंगे, आपके खर्चे के भाव में चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 12वें भाव में काल पुरुष की कुंडली में शुक्रदेव उच्च के होते हैं। 12 नंबर राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं। तो 12वें भाव में शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देते हैं कुछ मामलों में, ऐसे मामलों में जिन मामलों में नेगेटिव ग्रह अगर 12वें घर में बैठ जाए तो आपकी वाट लगा देते हैं। लेकिन शुक्र यहाँ पर बैठकर आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम दे देंगे। हाँ, कुछ चीजों में आपको सावधानी रखने की जरूरत है, उसके बारे में भी बात करूंगी। सबसे पहले ये जाने कि आपको लाभ क्या होगा शुक्र के इस गोचर से, क्योंकि शुक्र और गुरु की युति बन रही है। शुक्र अब गुरु के साथ रहेंगे आपके 12वें भाव में और बुध की राशि में रहेंगे जो कि शुक्र की मित्र राशि है। तो 12वें भाव में बैठकर शुक्र आपकी लग्जरी में ऐड करेंगे। 12वां भाव आपकी नींद का होता है, आपके बिस्तर का होता है, आपके आराम का होता है, पति पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं उसका होता है। तो इन सभी चीजों में शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देंगे। आपकी मैरिड लाइफ में रोमांस आ सकता है, आपकी मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि गुरु शुक्र की युति है। ये युति मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छी मानी जा सकती है। हालांकि दोनों ऑपोजिट ग्रह हैं, लेकिन गुरु शुक्र की युति वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम सुख देने वाली मानी जा सकती है। आपके वैवाहिक जीवन में रोमांस आ सकता है। जो वैवाहिक जीवन बिल्कुल बोरिंग सा हो गया था, बिल्कुल नीरस हो गया था, उसमें रोमांस आ सकता है, एक्साइटमेंट आ सकती है। पति पत्नी के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए भी शुक्र का यह गोचर अच्छा माना जा सकता है। शुक्र क्योंकि आपके 4थे भाव के कारक है, तो आपके खर्चे तो बढ़ेंगे क्योंकि आय भाव के स्वामी व्यय भाव में जा रहे हैं। लेकिन आप खर्चे किन चीजों के लिए करेंगे? आप मकान खरीद सकते हैं क्योंकि 4थे भाव के स्वामी 12वें भाव में जा रहे हैं। आप गाड़ी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं क्योंकि 4था भाव मकान वाहन का होता है। तो आप इन चीजों पर खर्च करेंगे। आप अपनी लग्जरी पर अच्छा खासा खर्च कर सकते हैं, मोटी रकम खर्च कर सकते हैं। अपनी माता पर भी खर्च कर सकते हैं आप। या तो आपकी माता की सेहत अच्छी नहीं रहेगी, उस पर आपके खर्चे हो सकते हैं, या फिर आप अपनी माता को गिफ्ट दे सकते हैं, माता के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। इन चीजों पर आप खर्च कर सकते हैं। अब क्योंकि शुक्र जो है वो गुरु के साथ रहेंगे, तो आपके जो खर्चे हैं वो शिक्षा पर भी हो सकते हैं। अपने बच्चे की पढ़ाई पर भी आप मोटी रकम खर्च कर सकते हैं। आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ने जाए और उस पे आपके पैसे खर्च हो, इसकी भी संभावना बढ़ जाती है इस युति से।
तो खर्चे तो आपके बढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर वो खर्चे जो हैं वो किसी ना किसी पर्पस के लिए होंगे, और वो खर्चे आपकी लग्जरी में, आपकी लाइफस्टाइल में बढ़ोतरी लाने का काम करेंगे। तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। बात करें मंगल के गोचर की, मंगल के गोचर से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि मंगल आपके 5वें भाव के स्वामी है, खुद से 11वें होने जा रहे हैं मंगल देव, तीसरे भाव के कारक है मंगल देव। तो यहां पर मंगल तीसरे भाव में आमूमन बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा रहेगा। ऐसे भी सूर्य बुध की युति बनी हुई है आपके पहले भाव में, इस समय का जितना सदुपयोग कर सकते हैं कर लीजिए। अगर नौकरी की तलाश में है तो थोड़ी सी कोशिश और कीजिए, बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है आपको, क्योंकि मंगल की परिस्थिति बहुत अच्छी रहेगी। मंगल आपके 10वें भाव के स्वामी है, आपके नौकरी व्यवसाय का जिम्मा मंगल देव का ही है, और सूर्य जो कि सरकार के कारक हैं वो बुध के साथ आपके पहले भाव में विराजमान है। ये परिस्थिति नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत अच्छी है। आप बस प्रयास कीजिए, आपके प्रयासों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनको कोई बड़ा पद मिल सकता है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, क्योंकि पराक्रम भाव में आ रहे हैं मंगल देव। पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और 5वें भाव से 11वें रहेंगे मंगल देव। 5वां भाव भी आपके नौकरी व्यवसाय को प्रभावित करता है। तो व्यापारियों के लिए भी बड़ा अच्छा समय है। नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। व्यापार से आपको लाभ हो सकता है, भाग दौड़ आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो छोटी दूरी की यात्राओं का भी होता है। तो मंगल देव भाग दौड़ करवाएंगे आपसे, लेकिन ये भाग दौड़ सकारात्मक होगी, आपको उसके परिणाम जो है वो सकारात्मक मिलेंगे। आप जितनी दौड़ भाग करेंगे आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपके पास पर्याप्त मात्रा में रुपया पैसा आएगा। 5वें भाव के स्वामी तीसरे भाव में रहेंगे तो संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है, आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, आपके घर में संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी आ सकती है, या फिर आपका बच्चा अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर आपको खुश कर सकता है। बच्चे से जुड़ी कोई ना कोई खुशखबरी आपको सुनने को जरूर मिलेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए, शेयर मार्केट के लिए भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे 28 जुलाई के बाद। शेयर मार्केट जो बिल्कुल ही खराब स्थिति में है अभी तक, अब फाइनली जाकर उसमें थोड़ी सी स्थिरता आएगी 28 जुलाई के बाद, जैसे ही काल सर्प दोष जो है वो खत्म हो जाएगा, अंगारक योग खत्म होगा। तो जो लड़ाई झगड़े मसले आपके परिवार में चल रहे थे, आपके घर परिवार की शांति जो भंग हो रखी थी वो भी ठीक होगी, उसमें भी स्थिरता आएगी, आपके घर में सुख शांति आएगी। रुके हुए अटके हुए काम भी आपके बनेंगे, रुके हुए अटके हुए काम भी अब आपके शुरू हो सकते हैं। जो नेगेटिविटी आप अपने आसपास देख रहे थे, क्योंकि मंगल केतु की युति बनी हुई थी, जो नकारात्मकता आपके आसपास बनी हुई थी, टॉक्सिक लोग थे जो आपको परेशान कर रहे थे, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उनकी बातें आपको खाए जा रही थी, इन सभी चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि लोग तो वही रहेंगे लेकिन अब आप अफेक्टेड नहीं होंगे। आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होगा कि मुझे अब अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये अचीव करना है, और आप देखेंगे कि आप एक एक करके बहुत सारी चीजें अचीव भी करेंगे। तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा टॉक्सिक लोगों पर, उल्टा उन लोगों का ध्यान अब आप पर रहेगा कि ये बंदा क्यों अफेक्टेड नहीं हो रहा हमारी बातों से। बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे आप, क्योंकि मंगल की एनर्जी अब आपके तीसरे भाव में रहेगी। अब आपको कोई हरा नहीं पाएगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी बहुत अच्छे परिणाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 26 जुलाई के बाद या फिर 28 जुलाई के बाद, क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी आपके 6ठे भाव पर। मंगल शत्रुओं को वहीं खत्म करेंगे, आपके शत्रु अपने आप हार मान जाएंगे। मंगल आपके शत्रुओं का निपटारा करेंगे, क्योंकि चौथी दृष्टि रहेगी आपके 6ठे भाव पर। तो मंगल की स्थिति अब आपके लिए पॉजिटिव मानी जा सकती है। अब आपको सतर्कता कहाँ रखनी है दोस्तों, क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं, तो आपको ससुराल वालों से उलझना नहीं है, क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं और राहु आपके 8वें भाव में है। 8वां भाव आपके ससुराल पक्ष का होता है, तो ससुराल वाले लोग जो हैं वो आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और फिलहाल जितना हो सके उनसे दूरी बनाकर रखें, इसी में आपकी मानसिक शांति जो है वो बनी रहेगी।
उपाय की बात करें तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष आप नियम पूर्वक ही धारण करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस कर्क राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूं कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।